हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संजीव कुमार। स्वागत है आप सभी का सेविलेक परिवार में। हमारा सबका जन्म इस धरती पे हुआ था। उस दिन हम सभी लोग खुद का एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी के साथ में हम जन्म लिए थे, क्योंकि हमारा पर्सनालिटी हमारा पहचान होता है, हमारा आइडेंटिटी होता है। उस पर्सनालिटी को और भी इंप्रूव करना और डेवलप करना हमारे हाथ में होता है, क्योंकि हमारा पर्सनालिटी से हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हर कोई चाहता है लोग मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाए, मेरे बातें सुने और मुझे लोग पसंद करें। ये सब तब होगा आप आपके पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट और चेंज करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि दूसरे पर्सनालिटी से अगर आप अलग दिखेंगे तो ही आपके तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपको पसंद करेंगे और आपका बातें सुनेंगे। इसलिए खुद का पर्सनालिटी का डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट के लिए हमें खुद में काम करने की तैयारी रखना पड़ेगा। आज हम इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को पसंद करते हैं, याद रखते हैं या पहचानते हैं, उस व्यक्ति का पर्सनालिटी की वजह से ही होता है, क्योंकि हम लोगों का पर्सनालिटी को पसंद करते हैं, लोगों को नहीं है। हमें इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में बहुत सारे अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हमारा हीरोज हो सकता है, हम जिन्हें फॉलो करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने उनका पर्सनालिटी के ऊपर इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट किया है, इसलिए आज वो लोग हमारा पसंद है। हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया डुप्लीकेट पर्सनालिटी को कभी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हमें हमारा खुद का पर्सनालिटी का डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट के लिए काम करने की तैयारी रखना पड़ेगा, क्योंकि डुप्लीकेट पर्सनालिटीज को लोग पसंद नहीं करते हैं। डुप्लीकेट पर्सनालिटी हंसाने के लिए अच्छा है, लेकिन लाइफ में अपने आप को साबित करने के लिए खुद का पर्सनालिटी को डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट करने की तैयारी रखना पड़ेगा। आपका इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी आपका आइडेंटिटी होता है और आपका पहचान होता है। खुद का पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें खुद में इंप्रूवमेंट और डेवलप करना जरूरी है। खुद में इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट किस प्रकार से करना है और कहां कहां पे करना है, उसके बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट का पहला पार्ट है बिलीव एंड लव योरसेल्फ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खुद पे भरोसा कम होता है और वो खुद से कभी प्यार नहीं करते हैं। हमेशा वो खुद को डांटते रहते हैं, खुद को कमजोर समझते रहते हैं। एक चीज याद रखिए, इंसान के रूप में हमारा जन्म हुआ है, हमारा खुद का एक आइडेंटिटी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको खुद पे बिलीव रखना पड़ेगा और खुद को प्यार करना पड़ेगा। आप जैसे भी हो तो आपके अंदर अलग अलग प्रकार की ताकतें और अलग अलग प्रकार की क्वालिटियां ऑलरेडी भरा हुआ है। उस चीज को कैसे आपको डेवलप करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को बिलीव देना बहुत जरूरी है और खुद को प्यार करना भी बहुत जरूरी है। जितने भी लोगों ने इस दुनिया में क्रांति किया है, उन्होंने खुद के ऊपर बिलीव रखा है और खुद को पसंद किया है, उसकी वजह से उनसे वो काम हो पाया है। इसलिए हमारा पर्सनालिटी का डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट के लिए हमें खुद को बिलीव करना जरूरी है और खुद को पसंद करना भी जरूरी है। नंबर 2, एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को हमें एक्सेप्ट करने की तैयारी रखना पड़ेगा, नेगेटिव क्रिटिसिज्म को छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हमारे लिए कुछ काम का नहीं, लेकिन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो लोग हमारे बारे में करते हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए अपने आप में बदलाव और चेंज करने की हमें तैयारी रखना पड़ेगा। अगर आप इंप्रूवमेंट की अगर बात करते हैं तो आपका पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते हुए अपना इंप्रूवमेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए वो क्रिटिसिज्म को यूज करें और उसका इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट के लिए खुद में काम करने की तैयारी रखें। उससे आपका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट के लिए आपको एक
ताकत मिल सकता है, वो एक कारण बन सकता है। क्योंकि क्रिटिसिज्म पॉजिटिव अगर रहेगा, उस पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते हुए अगर उसका बदलाव के लिए अगर आप खुद में काम करेंगे, वो बदलाव आपका पर्सनालिटी का एक अट्रैक्शन बन सकता है। नंबर 3, लिसनिंग एंड रीडिंग हैबिट्स। हमारे अंदर लोगों को सुनने की आदतें डेवलप करना पड़ेगा। अब जितने ज्यादा लोगों को सुनोगे उतना ज्यादा नॉलेज आपके अंदर लोगों के वजह से मिलने का चांसेस है, और साथ साथ में बेहतरीन किताबें पढ़ने की भी आदत हमें डालना पड़ेगा। अब जितना ज्यादा रीड करोगे उतना ज्यादा नॉलेज आपके अंदर आ जाएगा। क्योंकि पर्सनालिटी में लोगों को अट्रैक्ट करना है तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज से आप लोगों के साथ में डिस्कस करने से लोग आपके तरफ अट्रैक्ट ज्यादा होने का चांसेस है। नॉलेज हमें लोगों के माध्यम से भी मिलेगा, लोगों को सुनने से भी मिलेगा, और किताबें पढ़ने से भी मिलेगा। इसलिए ये काम करने की हमें तैयारी रखना पड़ेगा हमारा पर्सनालिटी को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। नंबर 4, डेवलप ए ग्रेट स्पीकिंग स्किल। क्योंकि पर्सनालिटी अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमारा स्पीकिंग स्किल में इंप्रूवमेंट लाना बहुत जरूरी है। स्पीकिंग स्किल को इंप्रूवमेंट लाने के लिए आपको पहले बताया गया, लोगों को सुनते हुए और किताबें पढ़ते हुए आपको मैक्सिमम नॉलेज इकट्ठा करना है, और बोलने का मौका किधर भी मिलेगा उस मौके का बेनिफिट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहां पे आपको डर नहीं आना चाहिए। कोई भी स्टेज पे मौका मिला, कोई भी जगह पे लोगों से बात करने का और इंटरेक्ट करने का मौका मिला, तो वहां पे कॉन्फिडेंस के साथ में हमारे बातें सामने रखने के लिए हम हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये सारे चीजों के लिए हमें नॉलेज की जरूरत होता है। नॉलेज हमें लोगों को सुनने से और किताबें पढ़ने से मिल सकता है। अगर लोगों को आप सुनेंगे और किताबें पढ़ेंगे तो आपके अंदर नॉलेज जमा होती है। उस नॉलेज से आप एक ग्रेट स्पीकर बन सकते हैं, और वो ग्रेट स्पीकर आप बनने से आपके तरफ लोग 100% अट्रैक्ट हो सकते हैं। नंबर 5, डू इट व्हाट यू से। आप जो बोलते हो वो करने की तैयारी रखें। आपके बातों में सच्चाई दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो बोलते हो आप करते नहीं है, सिर्फ बातों में ही आपका बात रह जाते हैं, वो कभी एक्शन में दिखाई नहीं देते। उसे आपको लोग वॉच करेंगे तो वॉच करने से लोगों को भी पता चल जाएगा ये व्यक्ति सच्चा नहीं है, ये कभी बोले हुए बातों को निभाते नहीं है। इसलिए इस प्रकार से आपको तैयारी रखना पड़ेगा। जो हो सकता है उसी बातों को आपको करने की आदत डालना पड़ेगा। आप जो बोलते हो वो करने की तैयारी रखना पड़ेगा। उससे आपका एक पॉजिटिव एनर्जी लोगों के तरफ जाएगा। उस पॉजिटिव एनर्जी से और पॉजिटिव एटीट्यूड से आपके तरफ लोग अट्रैक्ट और आपको पसंद करने के लिए और सुनने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। क्योंकि पर्सनालिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हम जो बोलते हैं वो करने की हमें हमेशा तैयारी रखना पड़ेगा। नंबर 6, ड्रेस कोड। हमें ड्रेस कोड में इंप्रूवमेंट करना जरूरी है। एक अट्रैक्टिव ड्रेस कोड के साथ में हमें निकलना बहुत जरूरी है। बातें हैं, सब कुछ बात में सुनाई देती है, लेकिन सबसे पहले आपका ड्रेस कोड से ही लोग आपको पहचानते हैं। इसलिए आपका ड्रेस कोड के तरफ आपको खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारा ड्रेस कोड हमारा पर्सनालिटी का एक अट्रैक्शन पार्ट होता है। क्योंकि पहली बार जब लोग हमें देखते हैं और उन्हें दिखाई देती है हमारा ड्रेस कोड अगर वेल ड्रेस रहेगा तो उससे भी हमारा पर्सनालिटी को एक अट्रैक्शन मिलता है। इसलिए हमें ड्रेस कोड की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। नंबर 7, फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस हमारा पर्सनालिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हम जब फिट रहेंगे तो ही लोगों को हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर हम बार बार बीमार पड़ते रहेंगे तो लोग हमारे तरफ अट्रैक्ट कभी नहीं होंगे, क्योंकि बीमार लोगों को लोग कभी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हमारा फिटनेस के ऊपर हमें काम करना जरूरी है। हमेशा हमें फिट रहने के लिए अपने आप का फिटनेस के ऊपर वर्कआउट करने की तैयारी रखना पड़ेगा। एक्सटर्नल अट्रैक्शन आपका फिजिकल फिटनेस के साथ साथ में ड्रेस कोड, ये दोनों एक्सटर्नली आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपका पर्सनालिटी को अट्रैक्ट करने के लिए लोगों के लिए मदद हो सकता है। इसलिए फिजिकल फिटनेस और ड्रेस कोड के ऊपर हमें काम करके हमारा एक्सटर्नल अट्रैक्शन हमें बढ़ाने के लिए तैयार हमेशा रहना पड़ेगा।
दोस्तों, आप भी एक सेल्फ मेड पर्सनालिटी का मालिक बनना चाहते हो तो आपको ये सारे जगह पे खुद में इंप्रूवमेंट और डेवलप करने की तैयारी रखना पड़ेगा। अगर आप खुद में इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट करेंगे तो आपका खुद का एक सेल्फ मेड पर्सनालिटी, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आप बना सकते हैं। ए ग्रेट पर्सनालिटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल परफॉर्मेंस। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप जिन्हें ज्यादा पसंद करते हो उनको शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर से किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। आप पहली बार सेव लाइफ चैनल पे आए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।